मैं शुरू से ही अपनी चाची के बहुत ज़्यादा अटैच था। चाची बड़ी जवानी में बेवा हो गई तो अम्मा अब्बा ने उनके ऊपर वाला कमरा रहने के लिए दे दिया, जो बिल्कुल मेरे बराबर में था। उस दिन नहाते हुए मेरा वॉशरूम का नल ख़राब हो गया। मैं जल्दी में था, इसलिए सोचा कि चाची के बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। मैं चाची के कमरे में दाखिल हुआ। चाची शायद अभी अभी उठी थी, वह अपने बाल समेट रही थी। मैंने कहा, चाची मैं आपके बाथरूम में नहा सकता हूँ? चाची ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। बाथरूम में दाखिल हुआ तो अंदर से लॉक ख़राब था। मैंने वैसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया और नहाने लगा। मुझे फ़िक्र हो रही थी कहीं चाची मुझे नहाता हुआ ना देख ले। मैं नीचे फ़र्श पर देखा तो चाची के गंदे कपड़े पड़े हुए थे। मैंने उनको हाथ में पकड़ कर देखा तो मुझ पर मस्ती सी छाने लगी। मैंने चाची के नाम की एक दफ़ा गिनती लगाई। मैं जैसे ही नहा कर निकला तो सामने चाची रात वाली नाइटी पहने सोफ़े पर टांग पर टांग रख कर बैठी थी। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगी। मेरी चाची की ज़्यादा उम्र नहीं थी। शादी के बाद उनका जिस्म काफ़ी मोटा हो गया था, जिसकी वजह से वह बहुत खूबसूरत लगती थी। बाहर निकलने ही लगा था कि चाची ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। कहने लगी, लगाए हो मेरे नाम की गिनती। मेरे कपड़े देखकर चाची की बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। चाची ने मुझे सबब करते हुए देख लिया। चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ बराबर में बिठा लिया। कहने लगी, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो, शर्माने वाली कोई बात नहीं। इस काम के लिए तुम रात को मेरे रूम में आ जाना, मैं तुम्हें सब गाइड कर दूँगी। अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। जैसे ही रात के 2 बजे चाची के रूम में दाखिल हुआ तो देखकर मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। आज चाची नाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखती बोली, बहुत देर लगा दी आने में, मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। चाची आज नाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही बोली, बहुत देर लगा दी आने में, मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम किस चीज़ की शौकीन हो, कुंडी लगा कर आ जाओ। मैंने दरवाज़ा बंद किया, बेड पर आकर चाची के साथ बैठ गया। इससे पहले कि चाची अपना काम शुरू करती, मैंने कहा, चाची प्लीज़ लाइट बंद कर दे, मुझे बहुत शर्म आ रही है। चाची ने अपना नरम हाथ मेरे मुंह पर रखा और मुझे चुप रहने का इशारा किया। इतने में चाची ने अपने बेड से दराज से वैसलीन निकाली और मुझे बोली कि चलो अपना। मेरा नाम नदीन है, मैं जंग के गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। हमारा घर एक गांव में था। गांव का मौसम काफ़ी अच्छा होता था, हर चीज़ ताज़ा मिलती थी, इसलिए हम लोग शहर नहीं जाते थे। इसकी एक वजह ये भी थी, गाँव में हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी थी, उसकी देखभाल भी ज़रूरी थी। अब्बू के एक ही भाई थे, मेरे चाचा उनसे छोटे थे, लेकिन वो मुझसे 4 साल बड़े थे। उनकी शादी काफ़ी खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो कि बहुत आज़ाद ख्याल थी। मैं जब भी उन्हें देखता तो हर वक्त बंद सवर कर रहती थी। उनकी ड्रेसिंग काफ़ी फैशनेबल होती कि मैं उन्हें देखता ही रहता। उनका हुस्न काफ़ी लाजवाब था, शायद इस वजह से उनके अंदर काफ़ी नाज नखरा था। सारा दिन वैसी मसरूफ़ रहती, अपनी खूबसूरती को हर वक्त सराहती रहती। चाची इस बात पर यकीन रखती थी कि जब कुदरत ने हुस्न दिया है तो छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि दिखाने में भी भलाई है। उन्हें देखकर अब बाकी लड़कियों का भी शौक़ मेरे दिल से निकलने लगा था, क्योंकि मेरी भी 2 लड़कियों से दोस्ती थी। मैं उन लड़कियों से बस मैसेज पर ही बात करता था और कभी कभी उनसे रंगीन तस्वीरें मांग लिया करता था। मेरी चाचू की चाची से पसंद की शादी हुई थी, वे काफ़ी खुश थे और उनकी शादी की रात भी सारा इंतज़ाम मैंने ही किया था। इस बारे में सोच सोच कर हलकान हो रहा था, अब वही होगा जिसका कोई भी चाची के साथ ख्वाब देख सकता है। मैं चाची को काफ़ी खुशकिस्मत समझता था कि उनकी भी क्या किस्मत है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 साल बाद ही चाचू का साया चाची के सिर से उड़ गया। चाचू उनके जाने से काफ़ी सदमा पहुंचा था। अब उनके साथ कोई भी नहीं था, वह काफ़ी उदास हो गई थी और मैं भी उनका दुख समझ सकता था। अम्मी अब्बू ने फैसला कर लिया था कि चाची अब हमारे पास ही रहेगी और इसलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन की सफाई शुरू कर दी और चाची का सारा सामान उस पोर्शन में शिफ्ट कर दिया ताकि चाची आराम से रहे। चाची भी हमारी बात मान गई। वह यही चाहती थी वह हमारे साथ रहे, क्योंकि हमारे हालात अच्छे थे, जबकि चाची कमाई का इतना खाता पीता नहीं था। चाची अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ अच्छे से गुजार सकती थी। चाची ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। मेरी पूरी कोशिश होती कि चाची को हर तरह से खुश रख सकूं और उनके चेहरे पर सुरूर ला सकूं, इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए हर काम करता था और वह भी काफ़ी खुश होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुस्कान वापस आने लगी थी। मैं कभी कभी सोचता था
था कि वो अपने शौहर के बगैर कैसे रह सकती हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी मुश्किल था। उनकी ज़रूरियात अब पूरी नहीं हो सकती थी, उनकी वह तलब भी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर यही सोचता कि क्या पता चाची सब्र से काम लेती हो, लेकिन मैं खुद से भी नहीं कह सकता था। एक दफ़ा मैं नहाने की तैयारी करने लगा, जब अचानक पानी ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी परेशान हो गया, अब क्या करूँ, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी था। मुझे ख़्याल आया कि चाचू के रूम में जो वॉशरूम है वो इस पोर्शन की मोटर से है। मैंने चाची को अपनी परेशानी बताई तो कहने लगी कोई मसला नहीं है, मैं नहा सकता हूँ। मैंने ये सुना तो अपनी तौलिया लेकर ऊपर चला गया और चाची के रूम में चला गया। चाची के वॉशरूम का लॉक ख़राब था। मैं हैरान हुआ कि अब क्या करूँ। अगर दरवाज़ा खोल कर नहाता तो गलती से चाची अंदर आ सकती थी और फिर मुझे इस हालात में देख सकती थी। इसलिए मैंने चाची के रूम का दरवाज़ा बंद करना चाहा। ये देखकर हैरान हो गया था कि उनके रूम का दरवाज़ा तो लॉक ही नहीं है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दिया और फिर वॉशरूम का दरवाज़ा भी ऐसे ही फेर दिया। मैं जल्दी नहाने लगा कि चाची रूम में ना आ जाए और जल्दी से मैं फ्री होकर नहाकर मैंने तौलिया लपेट लिया और जैसे ही बाहर निकला तो दूसरी जानिब से रूम का दरवाज़ा खुला। चाची बाहर से अंदर आई। मैं शर्मा गया था, लेकिन चाची के तसव्वुरात कुछ और थे। वह तौलिए में देखकर हंसने लगी और मेरी तारीफ़ करने लगी कि मेरी बॉडी काफ़ी खूबसूरत है। पर अगले ही पल तौलिया में लपेटा हुआ था वह फटाफट से खुल गया और ज़मीन पर गिर गया। मैंने अपने हाथ अपनी जगह को छुपाना चाहा पर नाकाम रहा। जब चाची मुझे देखकर काफ़ी हैरान हो गई, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वह मेरी तारीफ़ करने लगी, कहने लगी मैं उन्हें अपना दोस्त समझूं और परेशान ना हूँ। ये बात सुनकर मैंने उस जगह से हाथ हटा दिया। चाची आंखें घूर कर वहाँ देख रही थी और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर अचानक चाची उदास हो गई। मैं जान गया कि उन्हें चाचू की याद आ रही होगी, इसलिए वह उदास हो गई। उनसे पूछा तो यही बताने लगी कि उनकी ज़िंदगी के तो सारे मज़े ही ख़त्म हो गए हैं। मैंने खुद को दोबारा लिए कवर किया, लेकिन चाची ने वह तौलिया मुझसे ले लिया और मुझे कहने लगी मैं उनके साथ इतना तो कर सकता हूँ कि मैं उनकी बातों में आने लगा और पिघलने लगा। चाची मेरा हाथ थामकर मुझे बेड पर ले गई और मैं इसी हालत में उनके सामने था। चाची खुद मेरे सामने फ़र्श पर बैठ गई। अब कहने लगी कि वो मुझे सुकून ऐसा देगी कि मैं यही सब करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। मैं बहुत कन्फ्यूज़ था। उन्हें इस हालत में देखकर मेरी सांसें तेज़ी से चलने लगी। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं जान सकता था कि चाची काफ़ी दिनों से प्यासी है। मेरा दिल किया कि थोड़े मज़े तो ले सकता हूँ, पर चाची से कहने लगा मुझे इस काम को करने की थोड़ी मुश्किल होगी। चाची कहने लगी मैं तुम्हें फुल गाइड कर दूँगी, तुम रात को मेरे पास आना। मैं घबराने लगा पर जल्दी से मैंने अपने कपड़े बदले और बाहर निकल गया। मेरा दिल था कि रात को वह कुछ ऐसा ही हो जाएगा, वह मुझे चाची के रूम में जाना ना पड़े और मैं इस काम से बच जाऊँ, क्योंकि ये काम मैंने कभी नहीं किया था। और फिर वही हुआ। रात के उस वक्त मेहमान आ गए थे। वह मेरी कज़िन थी जिसकी शादी होने वाली थी। वह चाची से फ़ैशन की टिप्स लेने आई थी, पर मैं चौंक गया जब चाची उसे मेरे सामने फ़ैशन की टिप्स देने लगी। पर उससे पहले कि मैं बाहर जाता, जब चाची ने अपने एक हाथ से मेरे हाथ को थाम लिया। ये देखकर मैं घबरा गया। मेरी कज़न टेबल की दूसरी जानिब थी, जो ये सब नहीं देख सकती थी। चाची वह काम काफ़ी महारत से कर रही थी। ज़िंदगी में पहले मुझे एक औरत सुकून दे रही थी, वरना तो रोज़ ये मकाम खुद करता था। कुछ देर बाद मेरा जवाब दे गया। मैं नहीं चाहता था ये सबके सामने कोई तमाशा हो, इसलिए फ़ौरन ही चाची का हाथ मैंने हटा दिया और वॉशरूम चला गया। मेरी कज़न रात रुकने वाली थी और इत्तेफाक से उस दिन अम्मा अब्बा किसी शादी में चले गए थे। मेरा दिल काफ़ी उछल रहा था कि मैं चाची के पास चला जाऊं। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं चाची के रूम की जानिब चल पड़ा। अंदर से उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दी, जब चाची मेरी कज़िन को कह रही थी कि मेरी जवानी के दिन तो बेकार जा रहे हैं, मेरी किस्मत में यही लिखा था। पर कज़न ने चाची को मशवरा दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं और दुनिया तो भरी हुई है, क्या पता कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। चाची उस बार खामोश हो गई। चाची अचानक ही मुझे बाहर खड़ा देख लिया। ये देखकर तो मैं घबरा गया और वापस अपने रूम में चला गया। मेरे जहन में वो बातें गर्दिश कर रही थी। अगले रोज़ चाची ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। भैया मैंने कज़िन का पूछा तो चाची ने बताया कि वो तो सुबह ही वापस चली गई। मैं जान गया था कि इस घर में चाची और मैं अकेले हैं। चाची उस वक्त लाल रंग के सूट में मौजूद थी। अचानक ही चाची पूछने लगी क्या देख रहे हो। मैं हकला गया, नहीं चाची कुछ भी नहीं, मैं तो बस वैसे ही। मैं ना समझी कि आलम में कहने लगा कोई बात नहीं थी जो उनसे कहता। अगले ही पल चाची ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे चेहरे पर पसीना छूटने लगा।
वो ना जाने क्या करने वाली हैं। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ चाची कुछ ऐसा मत करें। चाची कहने लगी मैं तुम्हारी चाची नहीं हूँ, तुमसे कुछ साल बड़ी हूँ, अब तो तुम्हारे चाचा इस दुनिया में नहीं हैं। अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान था। उनका नाम रेशमा था। मैंने उनका नाम पुकारा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चाची मेरा हाथ ना जाने कहाँ रख रही थी, मुझे समझ रही थी। कुछ देर बाद वापस अपने कमरे में चली गई, पर आज मैं बहुत खुश था। मेरा दिल कर रहा था कि उनके साथ मैं पूरा काम कर लेता, पर अब इतनी जल्दी से सब नहीं हो सकता था। अगले रोज़ अम्मा अब्बा वापस आ गए। अब मैं जान गया था कि मेरे मज़े ख़त्म हो गए हैं। मैं ऊपर भी नहीं जा सकता हूँ और ना वे नीचे आ सकती हैं। एक हफ़्ता ऐसे ही गुज़र गया, लेकिन इन दिनों में चाची की हरकतें नोट कर रहा था, क्योंकि वे जब भी गुज़रती थी तो मुझे टच करती हुई जाती। एक दफ़ा तो मेरे इतने पास थी कि वे ज़रा चुपके से मुझे इशारे से अपने साथ बैठने का बोल रही थी और उनके साथ कुछ देर बैठ भी जाता। फिर हम सब छुपाकर वो काम करते, पर अभी तक हमने आराम से इस काम को अंजाम नहीं दिया। एक रोज़ तो मैंने चाची को देखा तो हैरान हो गया। मेरी उसी कज़िन की मेहंदी थी और सब घर वाले मेहंदी पर चले गए। चाची को तैयार होने में वक्त था, इसी वजह से अब्बा ने कहा तुम चाची को लेते हुए आना। मैं अब नीचे ही चाची का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सब घर वाले चले गए, अब मैं घर चाची और मैं थे। मैंने जल्दी से बाहर जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेरा इरादा चाची के रूम में जाने का था। मैं जल्दी से इस रूम में गया और बिना दरवाज़ा लॉक अंदर चला गया। चाची ने मुझे देखा तो उनकी आंखें चमकने लगी। मैंने देखा चाची ने लहंगा और कुर्ती पहनी हुई थी और मुश्किल ही कवर था। ये नज़ारा मेरी आंखों को बौरा रहा था। चाची बोलने लगी, नदीम मैं जानती हूँ तुम बहुत शौकीन हो, आज जितना दिल चाहे अपनी पूरी कर लो। ये सुनकर मैं उन पर टूट पड़ा। कुछ देर बाद मैं उनसे अलग हुआ। कहने लगी हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना चाहिए। चाची कुछ देर के बाद तैयार हो गई। मुझसे पूछने लगी कि कैसी लग रही हूँ। मैंने उनकी तारीफ़ की। हम लोग मेहंदी के फंक्शन से जल्दी फ्री हो गए थे। उसके बाद घर आ गए। चाची अपने रूम में चली गई, पर मेरे जहन में वही मंज़र घूम रहा था। दिल कर रहा था कि वे सब, लेकिन ना जाने चाची क्या चाहती थी। कज़िन की शादी हो गई, वह लोग हनीमून पर जाने लगे। जब मेरी कज़िन मुझे कहने लगी कि मेरे शौहर को ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए तुम हमारे साथ आ जाओ। अम्मा ने फ़ौरन इनकार कर दिया कि नदीम अब बड़ा हो गया है, वह अकेला कहाँ जाएगा। जब मुझे एक तरकीब आई, मैंने अम्मा को कहा फ़िक्र ना करे, चाची और मैं चले जाते हैं। अम्मा चाची का बहुत ख्याल रखती थी। वह सोचने लगी इस तरह चाची का भी दिल बहल जाएगा। अम्मा ने इजाज़त दे दी। चाची और मैं बहुत खुश थे। कज़िन को हमने होटल में छोड़ दिया। चाची कहने लगी तुम चाहो तो अलग रूम ले लो, पर मैं जानता था चाची ने अपने दिल से बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने एक ही रूम बुक करवाया। चाची और मैं काफ़ी बोर हो रहे थे। मैंने चाची को देखा तो जीन्स और टी शर्ट में पहली दफ़ा ऐसे कपड़ों में उन्हें देख रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने चाची को कहा मुझे मूवी देखनी चाहिए। मैंने मूवी लगा दी। अब चाची और मैं मज़े से मूवी देखने लगे। मैं जानकर इंग्लिश मूवी का शौकीन था, जिसके सीने चाची में खामोश थे। अचानक ही चाची ने मेरा हाथ थाम लिया और मैंने जैसे उनके चेहरे को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि वह रो रही थी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से मूवी बंद की और उनसे पूछने लगा क्या हुआ। चाची कहने लगी तुम्हारे चाचा की याद आ रही है, उन्हें ये मूवी बहुत पसंद थी और शादी की पहली रात मेरी वजह से तुम्हारे चाचा ने मूवी लगाई थी ताकि मैं ये सब जान सकूं। मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ था। चाची को अपने सीने से लगा लिया और उनसे बोला कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया है। चाची कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने चाची की कमर थपथपाने लगा। मैंने अपने हाथ में हाथ दे दिया। हम लोग वापस गांव चले गए। अम्मा भी चाची को देखकर खुश हो गई। उन्हें भी यही लग रहा था कि मरी जाने का फ़ायदा हुआ है। इस तरह मेरे दिन गुजरने लगे। मेरे चेहरे पे एक रौनक आ गई। जब भी दोस्त मुझे देखते तो छेड़ने लगते। मैंने आज तक अपने दोस्तों को ये राज नहीं बताया था कि मेरी इस रौनक की असली वजह मेरी चाची है। चाची भी बहुत खुश हो गई थी, पर अम्मा हर वक्त परेशान रहती चाची को शादी क्यों नहीं करनी, वह कब तक ऐसे बैठी रहेगी। लेकिन अब मैंने अम्मा को खामोश करवा दिया कि जब चाची नहीं
नहीं चाहती तो हमें उन्हें कोई फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। इस तरह सब बात से पीछे हट गए और चाची भी अपनी ज़िंदगी जीने लगी। लेकिन मैं जब ये सोचती मैं कब तक उनके साथ रहूँगा, क्योंकि मेरी कभी ना कभी तो शादी हो जाएगी। फिर चाची बहुत परेशान होती थी। मैं उन्हें कह देता था मैं कभी शादी नहीं करूँगा, पर चाची बोलती नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना, ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम मेरी खातिर कुंवारे रहो। चाची मेरे लिए खुद ही एक लड़की तलाश करके ले आई। मेरी शादी की उन्होंने सारी तैयारियां खुद की, पर जैसे ही शादी वाली रात आई तो पहले ही अपनी चाची के पास गया था। मुझे देखकर वे कहने लगी तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन उन्हें बोलने का मौका ना दिया। कुछ देर बाद मैं अपने रूम में आया। मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन चाची जैसे इसमें कोई बात ना थी। मैं अब भी अपनी चाची के पास रहता हूँ और उनकी सारी तलब पूरी करता हूँ। मेरी बीवी भी चाची का ख्याल रखती है, इस वजह से अपनी बीवी को ज़्यादातर मायके भेज देता हूँ, क्योंकि दिल करता है कि मैं चाची के साथ रहूँ। बीवी भी खुश हो जाती है, मुझे उसका बहुत ख्याल है। वह मैके चली जाती है, मैं आराम से चाची के पास चला जाता। चाची आज भी इतनी ही हसीन है जितनी वे चंद साल पहले थी, और उनके साथ रहकर मुझे जो सुकून मिलता है वह मुझे कहीं नहीं मिलता, इसलिए मैं आज भी उनको भूल ना सका।